तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 9 8 तक करा दिए थे। 9 है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सी संक्रिया क्रम विनिमेय है और कौन सी साहचर्य है। ठीक, तो पहला भाग है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी से परिभाषित, यानी कि ए स्टार बी जहाँ होगा वहाँ पर ए माइनस बी। अब इसी का सेम बी स्टार ए निकालेंगे तो बी माइनस ए। देखते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल बी स्टार ए, अतः दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 1/2 माइनस 1/3, ये परिमेय संख्या हैं। दोनों क्या हैं? परिमेय संख्या। अगर इनको घटाते हैं तो क्या आएगा? इनका लॉस लेंगे, कितना आएगा? 6 3 माइनस 2, यानी कि ये आ गया 1/6। अब इसी का उल्टा क्रम करते हैं, 1/3 माइनस 1/2, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 1/6। ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है दोनों की। ठीक है, दोनों की संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या p/q है, लेकिन परिमेय संख्या p/q ये ऋणात्मक में, ये धनात्मक, ये इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार स्टार जो है क्रम विनिमेय संक्रिया, स्टार दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। संक्रिया यहाँ पर स्टार भी लगाएंगे, ऐसे स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसा ही है। अब इसको साहचर्यता की जांच के लिए देखो, ए स्टार बी स्टार सी, हमें यहाँ परिभाषा दी रखी, जहाँ भी ए स्टार बी होता है वहाँ ए माइनस बी, जहाँ भी दो चर राशि के बीच में ये संक्रिया होती है तो इस तरह से डिफाइन होती है। तो बी स्टार सी किससे डिफाइन होगी? जैसे इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही चलना है, बी माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी माइनस सी। अब इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लेंगे, पूरा ए स्टार बी हो गया। तो ए माइनस बी की जगह ये पूरा बी माइनस सी, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही इसका राइट पार्ट ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी स्टार सी हो गए, तो ए माइनस बी स्टार सी, तो ए माइनस ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए माइनस बी, यानी कि इतना ऋण इतना करेंगे। देखते हैं कि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर ऐसे संख्या का 1/2 2/3 या 3/4 करके भी हम इसको जांच करेंगे तो वही आएगा सेम। ठीक, इस प्रकार देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके ये बराबर ये नहीं है, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। जहाँ ए स्टार बी है वो किसके द्वारा परिभाषित है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के द्वारा। इसी का उल्टा करेंगे तो बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। योग का क्रम विनिमय में हम इसको बदल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको ये धन ये करेंगे तो बराबर आएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला ही वाला लेते, 1/2 स्टार 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/9। ठीक, यानी कि इनका लॉस और लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4, क्योंकि स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे डिफाइन है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 धन 1/9 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 चक्को 36, लॉस हो गया 9 + 4 13/36। ठीक, अब इसी का उल्टा करेंगे तो ये क्रम विनिमय में सेम वही संख्या आएगी। जैसे हम 1/9 धन 1/4 करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी 13/36। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों तरफ से करने पर क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, इसमें क्रम विनिमयता है। ठीक है, अब साहचर्यता की जांच के लिए देखिए, ए स्टार बी बी स्टार सी ब्रैकेट में है ये। पहले इन दोनों को
इससे डिफाइन करें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषा है इस प्रश्न में ए स्टार बी बराबर इससे डिफाइन होता है। ये जहाँ भी ऐसी होती है तो उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर स्टार आया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा बी, सपोज करो ये बी है पूरा, ए है, तो फिर वही डिफाइन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसका सूत्र से खोल सकते हैं इस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, और ये वाला ऐसे उतरेगा। अब राइट पार्ट में ए स्टार बी कोष्टक में है, स्टार सी बाहर है, इसमें वही परिभाषा लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये इससे परिभाषित है स्टार सी। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लो, ये बी हो गया, फिर से इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको सूत्र से खोल देंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम देखते हैं कि ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। चूँकि लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, अतः दी गई संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक, अब है तीसरा भाग। तीसरा भाग में देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी के द्वारा परिभाषित है, ए प्लस ए बी के द्वारा परिभाषित है। अब बी स्टार ए निकालेंगे, देखो बी स्टार क्या होगा, ये ए हो गया ये बी होगा, बी प्लस ए बी ए हो जाएगा, ये इनकी ए बी हो जाएगा। देखते हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हैं तो लिख देंगे चूँकि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए संक्रिया स्टार क्रमविन्वय नहीं है। तो इस तरह से देखिए जांच हो रही है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। अब साहचर्यता की जांच भी सेम ऐसे ही करेंगे, ए स्टार ये दोनों को कोष्टक में, तो इसको मैं वही परिभाषा लगा देंगे ए प्लस ए बी यानी कि बी प्लस बी सी हो जाएगा, फिर ये बी हो गया ये ए हो गया, तो ए प्लस ए बी ए इंटू इतना कर देंगे, इसके अंदर गुणा कराएंगे ए बी प्लस ए बी सी आ जाएगा। अब राइट पार्ट लेते हैं इसका, ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी बाहर, तो इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग खोल दिया ए प्लस ए बी स्टार सी। अब ये ए हो गया ये बी हो गया, इसमें इतना प्लस सी इंटू इतना हो जाएगा, क्योंकि ये परिभाषा है हमारे पास ए स्टार बी रहा ए प्लस ए बी, ये ए हो गया तो ये ए बी, इन दोनों की गुणा भी होगी सी इंटू ए प्लस ए बी, तो यहाँ से गुणा होगी इसके अंदर, तो ये दोनों तो ऐसे उतरेंगे ए सी प्लस ए बी सी आ जाएगा। लेकिन ये देखते हैं हम यहाँ पर ए प्लस ए बी सी आ रहा है, यहाँ पर ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं तो हम ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः दी गई संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस तरह से आपको हल करना है, 2-3 भाग और हैं, कोशिश करिएगा उसको बनाने की। पहले इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल के तौर पर भी करे हैं, इनको आप कर सकते हैं।